बचपन, कितने अलग अलग बाबा तरीके हमको सिखाता है। नव वर्ष मनाने की विधि, तो एक तो हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, गहरा है। साकार निमित्त रूप अनुभव करें, मतलब हर आत्मा के प्रति बाबा ने जब ये कहा कि हर ब्राह्मण आत्मा फरिश्ता है, और हर ब्राह्मण आत्मा मतलब बाबा की तरह की फीलिंग मुझे हर ब्राह्मण आत्मा से आए, भावना, एक्सपेक्टेशन बाबा की तरह नहीं है, हमारी भावना बाबा की तरह हो। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन उसको ब्रह्मा बाबा की तरह रखते, भावना उसकी ऑर्डिनरी होती है, ये उल्टा पूरा करते हैं कभी कभी, तो ये उसको उल्टा करना है अभी। और बाबा ने बहुत अच्छा कहा, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का, जैसे बाबा इस आत्मा के थ्रू मुझे ये बात में निमित्त बना, साकार निमित्त रूप अनुभव करे सर्व प्राप्तियों का। जैसे बाबा का कैसे फीलिंग आती है कि बाबा ने ये दिया, बाबा ने वो दिया, बाबा ने ये किया, वैसे ब्राह्मण आत्मा के लिए साकार निमित्त रूप, इसने चलो ठीक से नहीं बोला, इसने मुझे कितनी अच्छी शिक्षा दी, मतलब उसको हर प्राप्ति के निमित्त फील करे, बाप की तरह सर्व प्राप्तियों का। और हर ब्राह्मण फरिश्ता सो देवता, ये भी बहुत, जैसे ही किसी ने मेरे लिए कुछ कहा तो मेरी कुछ वर्णन किया सेवा का, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, अगर नहीं वर्णन किया मुझे कम फील हुआ। तो इसका मतलब मैं कौन सा ब्राह्मण की फीलिंग में भी नहीं हूँ। इतनी श्रेष्ठ फीलिंग हर समय हर आत्मा के प्रति रहे। एक बार वो बुद्धिज्म में बताते हैं कि, वैसे तो फेमस स्टोरी है, वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो हो गई थी, कोई आ नहीं रहा था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, 4 बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, सुना है ना स्टोरी, फेमस स्टोरी है। तो फिर पूछा उन लोगों ने कि आखिर भी बात क्या है, कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। जो एक सेंट के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि दो देखता है सबको अच्छे से, समझ जाता है गड़बड़ कहाँ है, फिर कहता है कि खाली आप एक बात है, वो बात तो मैं बाद में कभी बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन तुम्हारे में से एक कोई है ना, बुद्धा का अवतार है, और अब आप देखो कौन है बुद्धा का अवतार, अब ये फाइंड आउट करो तुम, ये बहुत जल्दी बताओ मुझे। गए वो मोनेस्ट्री में, अब उसको देखता है कि ये सारा दिन झाड़ू लगाता है, वो सोचता है शायद यही बुद्धा का अवतार है। दूसरा वो सारा दिन पूरा जो है सब कपड़े की सफाई करता है, तो यही शायद बुद्धा का, कोई सोचता है कि ये बुद्धा का अवतार है। तो हर कोई को ऐसे करने लगे, बहुत चेंज आ गया, सभी में बहुत खुशी हो गई, वातावरण बहुत पावरफुल हो गया, लोग भी आने लगे। वो कहते लेकिन अभी कैसे पता चले, 1 हफ्ते का टाइम था, वापस गए तो बोला कि ये बताओ भाई, आप बताओ अभी कौन होगा। तो उसने कहा कि पहले बताओ कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि हमारे में ये वो चेंजेस आ गया, वो सब। और बोला हम लोग सब यही समझते थे कि ये है। बोला यही कारण था कि लोग नहीं आ रहे थे, सब एक दूसरे की दोष दृष्टि कर रहे थे, इसलिए नहीं। तो कभी भी, इसलिए हम ब्राह्मण आत्माओं का भी बहुत श्रेष्ठ भावना एक दूसरे के प्रति, ये ब्राह्मण, ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। तो आप देखो बाबा की सेवाओं का किस लेवल पे चला जाएगा, कोई कुछ भी लिमिटेशन का, रिजर्वेशन के चिंतन ना हो। नेक्स्ट है, और दूसरा है कि फास्ट परिवर्तन, साथ में जाना। एक तो टैली करो कि अगर इस समय ब्रह्मा बाप होते तो क्या करते, ये टैली करो।
अगर मैंने, चलो इसमें ये भी है कि ये मैंने काम बोल दिया, बाबा होते तो कैसे बोलते? बाबा ने कहा ना साथ जाना, तो साथ जाना मतलब एक होता है हम फीलिंग करेंगे बाबा मेरे साथ है, लेकिन बाबा की फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स मैच हो, टैली हो। और तीसरा, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना मतलब फास्ट परिवर्तन। एक बार छोड़ दिया श्रीमत अकॉर्डिंग तो छोड़ दिया। हर चीज में ना फास्ट परिवर्तन। ऐसा समय चल रहा है कि बहुत डिले से हम परिवर्तन करें, और बहुत सोच समझ के चेंज करो, नो डाउट। अध्ययन करो, कोई चीज का ना कुछ छोड़ना है, किसी के कहने से नहीं। श्रीमत है वो भी बहुत अच्छी बात है, खुद स्टडी करो। क्यों मुझे पवित्र रहना है, क्यों मुझे क्रोध छोड़ना है, क्यों मुझे बाहर का खाना छोड़ना है। तो कॉपी करना मतलब फास्ट चेंज। पूरी मुरली में बाबा ने बार बार कहा ना, कॉपी करो ब्रह्मा बाबा को। सब तरह के प्रॉब्लम्स ब्रह्मा बाबा के पास है। तो ये नहीं, ये भी एक तरह का होता है ना परिवर्तन। हाँ करूंगा करूंगा, कल से अमृत वेला करूंगा, कल से मैं रेगुलर हो जाऊंगा, कल से मैं सुबह की क्लास शुरू से अटेंड करूंगा। ये कॉपी नहीं हो, फास्ट डिसाइड कर लिया आज तो मतलब छड़ कर दिया तो कर दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बोल दिया तो बोल दिया। तो आज का पुरुषार्थ ये रहेगा कि एक तो टैली करना है कि इसमें ब्रह्मा बाप क्या करते। बाबा के साथ के सारे पेपर्स हमारे पास उसमें से कुछ आते होंगे, इसलिए रोल मॉडल बाबा रहे ही, होता ही है, हर बात के लिए हो सकता है। मैंने तो जैसे कल किसी से फोन पे बात की, मैं अपना चेकिंग करा बताती हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर बाबा होता तो कैसे बात करता, मैंने थोड़ा सा ऐसा क्यों बात किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चेकिंग चाहिए। अगर कर्म के समय तो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट कर्म के बाद तो सोचो कि मैंने ऐसे, ये बाबा रहता तो बाबा ऐसे बोलता फोन पे। और दूसरा, मैं अपने प्रति श्रेष्ठ सम्मान, मैं फरिश्ता हूँ, ये फीलिंग अपने प्रति, मतलब एक कंफर्मेशन। और आज की प्रीत बुद्धि वाली, बाबा के संग सारा दिन खाना पीना, मैं प्रीत बुद्धि विजय रतन आत्मा। तो बाबा के साथ की सब पूरे टाइम की फीलिंग हो साथ में। 3 होमवर्क दे रहे भाई, रोज रोज होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। है ना, संगम युग है ही पढ़ाई के दिन। हम लोग आज स्कूल डेज याद करते हैं सभी, कॉलेज डेज याद करते, क्या दिन थे वो। याद करते हैं ना कॉलेज डेज। क्यों? तो आज ये कॉलेज डेज है। उसमें कितना होमवर्क मिलता था, कितना प्रेशर होता था। ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन में एक। तो स्कूल डेज, बचपन के दिन भुला ना देना। चलेगा सभी को? अच्छा जी। दिव्या अव्यक्त इशारे